केविन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अपने काम को अच्छे तरीके से करने की वजह से उसका प्रमोशन एक दूसरे शहर में हो गया था। जब ये बात वो अपने परिवार को बताता है तो उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उन्हें एक नया एडवेंचर करने को मिलेगा, एक नए शहर में जाने का मौका मिलेगा। तो उसका परिवार खुशी-खुशी अपना सामान पैक करता है और वो लोग निकल पड़ते हैं दूसरे शहर में जाने के लिए। जब वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जो मेंशन उन्हें मिला है वो मेंशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा था। ये देखकर केविन और उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश भी होते हैं और हैरान भी होते हैं कि इतना बड़ा मेंशन आखिर उन्हें इतने सस्ते दामों में कंपनी ने कैसे प्रोवाइड करवा दिया। लेकिन ये मेंशन कुछ अजीब-सी कहानी बता रहा था। एक दिन उसकी पत्नी एलेक्स को उसके छोटे बेटे के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो दौड़कर जब जाती है तो देखती है कि उसका छोटा बेटा खिड़की से बाहर कुछ देख रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। वो देखती है कि उसके घर के बाहर एक पेड़ है और उसके बेटे की नज़र उस पेड़ पर ही टिकी हुई है। उसके बेटे को ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पेड़ में से कोई उसे देख रहा हो। ये देखकर उसका बेटा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। उसका बेटा बहुत ही बुरी हालत में था और ये देखकर उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर उसके बेटे ने ऐसा क्या देख लिया जो वो इतना ज़्यादा डर गया। ये मेंशन कोई आम मेंशन तो था नहीं। जितना ये बाहर से खूबसूरत था, उतना ही ये डरावना भी था। लेकिन कुछ टाइम बाद उसका जो बीच वाला बेटा था, वो एक दिन जब गार्डन में गया तो उसने देखा कि उस पेड़ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं और उसकी नज़र उस पेड़ पर ही टिकी रह गई। उसने देखा कि कोई लटक रहा है वहाँ। जब एलेक्स अपने बेटे को ढूँढते हुए आई, तो वो पूछती है कि एलेक्स क्या हुआ तुम्हें बेटा? तुम इतना परेशान क्यों हो? तो उसका बेटा अपनी माँ को कहता है कि माँ, क्या आपको वहाँ पेड़ पर कोई लटका हुआ दिखाई दे रहा है? तो उसकी माँ कहती है, "बेटा मुझे तो वहाँ कुछ नहीं दिख रहा।" लेकिन वो कहता है, "माँ नहीं, वहाँ कोई तो लटक रहा है।" ये देखकर एलेक्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर ये उसके घर में चल क्या रहा है। अब एलेक्स को भी उस मेंशन से डर लगने लगा था क्योंकि अब वो मेंशन खूबसूरती के साथ-साथ बहुत ही भयानक हो चुका था। एलेक्स बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि 3 बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहना और ये सब सँभालना उसके बस का नहीं था। वो रात को केविन को कहती है कि केविन, ज़रूर इस घर में कोई बुरी आत्मा है, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए, ऐसे ही नहीं हमें ये मेंशन इतने सस्ते में मिला है। तो उसे केविन कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, नई जगह है इसीलिए तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यूँ ही वहम होगा। लेकिन एक दिन अचानक जब केविन फ़ोन पे कुछ काम कर रहा था, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी बाजुओं को कोई बुरी तरीके से जकड़ रहा हो, जैसे उसके कंधों को किसी ने पकड़ लिया हो। अब केविन भी डर चुका था। लेकिन एक दिन उस घर से एक बाबा गुज़रते हैं और वो देखते हैं कि इस मेंशन में कोई रह रहा है। बाबा ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे कि आखिर इस मेंशन में भी कोई रह सकता है। तो बाबा उस घर के अंदर जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि जिस मेंशन में तुम रह रहे हो, ये मेंशन रोज़र नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति का था। रोज़र के 2 बेटे थे, एक का नाम था आरू और एक का नाम था डेज़ी। तो जो डेज़ी और आरू थे, वो दोनों इस मेंशन के लिए लड़ाई कर रहे थे कि ये मेंशन किसका होगा और इसी लड़ाई में डेज़ी आरू को मार देता है और उसे उसी मेंशन के पास बने पेड़ के नीचे दफना देता है। अब ये बात उसको हज़म नहीं हो रही थी कि आखिर कैसे वो अकाल मृत्यु मर गया था। लेकिन अब वो इस पेड़ पर एक पिशाच बनकर अपना साया कर चुका था और अब वो इस मेंशन से जाना ही नहीं चाहता था। अब ये मेंशन एक श्रापित मेंशन हो चुका था। लेकिन ये बात ना तो केविन को पता थी और ना ही एलेक्स को। तो बाबा उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस मेंशन को जल्द से जल्द छोड़ दो ताकि तुम और तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रह सके क्योंकि ये मेंशन एक पिशाच का है। ये सुनते ही केविन और एलेक्स जल्द से जल्द अपना सामान पैक करते हैं और उस मेंशन को छोड़कर जाने का फैसला करते हैं क्योंकि अब उन्हें इस भयावह मेंशन में नहीं रहना था। और जब वो लोग जा रहे थे तो एलेक्स पीछे मुड़कर देखती है तो देखती है कि एक साया खड़ा है और मानो वो साया एलेक्स से कह रहा हो कि ये मेंशन सिर्फ और सिर्फ मेरा है, इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं, चले जाओ यहाँ से। वो मेंशन आज भी यूं ही सुनसान पड़ा है और वो मेंशन के पास खड़ा पेड़ आज भी बस यही कहता है कि ये मेंशन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।